बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इट्स मी इर्तज़ा लगारी। ये वीडियो दोस्तों के उन कमेंट्स पर मुश्तमिल है, उन कमेंट्स के जवाबात पर मुश्तमिल है जो आप हमसे अक्सर पूछते रहते हैं। जानवर को पालने का तरीका नंबर 2। पहली वीडियो में हमने एक और तरीका डिस्कस किया था, वहाँ पर फीड का, खुराक का और शेड्यूल था, वो भी चैनल पर मौजूद है। ये दूसरा तरीकाकार है, इसमें ज़रा फीड चेंज की जाएगी क्योंकि हर बंदे के पास डिफरेंट रिसोर्सेज होते हैं खुराक के। अब एक सवाल ये होता था कि क्या हम कराची में ये काम कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। दूसरा सवाल था जानवर कितने का मिलेगा। मैं आपको इसका जवाब पहले देता हूं और उसके बाद बाकी डिटेल डिस्कस करते हैं। कट्टू जानवर 1,25,000 से 1,28,000 तक आपको मंडी में पड़ेगा। याद रहें, इसमें मंडी खर्चा शामिल नहीं है, आपके फार्म तक पहुंचने का किराया शामिल नहीं है। कट्टू प्लस कुर्बानी जानवर 1,35,000 से लेकर 1,39,000 तक का आपको मंडी में पड़ेगा। और ये जानवर कितने वज़न का होगा? 230 किलोग्राम जिंदा, यानी तकरीबन 2.25 मन से थोड़ा सा ऊपर मीट वेट में। अब हम इस बात का भी जवाब देंगे कि क्या कराची में ये पाल सकते हैं। इसका जवाब आपको वीडियो के एंड पर, जब आप पूरी वीडियो देख लेंगे, आपको बात की समझ आ जाएगी। 230 किलोग्राम जिंदा यानी तकरीबन 2.25 मन मीट वेट के बछड़े को पालने का फीड प्लान नंबर 2 डिस्कस करते हैं। दोनों रेट आपके सामने रखे जाएंगे। चाहे आपके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक शेड मौजूद है, वो भी आपका अपना है या किराए का है, आप फीड बाजार से खरीद रहे हैं। फीड से मुराद है वो तमाम चीज़ें जो जानवर खाता पीता है, या आपके पास अपनी ज़मीन है, आपने वहाँ पर चीज़ें काश्त की हुई थी, चाहे आपने अपनी गंदम काश्त की थी, उससे आपने तूड़ी भूसा वगैरह लिया, या आपने अपनी मकई काश्त करके अपना सैलेज बनाया, या आपने अपनी ज़मीन पर रोड ग्रास काश्त किया हुआ है। ये सारी चीज़ें अभी आपके सामने आ जाती हैं। तो ये जो फीड प्लान नंबर 2 है, इसमें 230 किलोग्राम जिंदा वज़न के जानवर से डेली का 1 किलोग्राम लाइव वेट जिंदा वज़न कैसे हासिल किया जाता है, या दूसरे अल्फाज में 1 किलोग्राम 1000 ग्राम, सॉरी 1 किलोग्राम नहीं, 1000 ग्राम डेली का जिंदा वज़न जानवर से कैसे हासिल किया जा सकता है। इसके लिए आपको चाहिए नंबर 1 रोड ग्रास। ये 2 किलोग्राम आपने जानवर को डेली देना है। मैं इनके सारे रेट भी डिस्कस करता हूं। साइलेज आपको चाहिए 4 किलोग्राम जो आपने जानवर को डेली देना है। तूड़ी 500 ग्राम यानी आधा किलो, ये आपने डेली देनी है। वंडा जो आप देसी घर का बनाएंगे तो बेस्ट है, अगर आप बाजार से खरीदेंगे तो फिर भी चलेगा। ये 2 किलोग्राम, यानी जानवर को एक दिन में 24 घंटे में आपने कितना खिलाना है? 2 किलो रोड ग्रास, 4 किलो साइलेज, टोटल हो गया 6 किलोग्राम। वंडा 2 किलो 8 किलोग्राम, और आधा किलो तूड़ी यानी 8.5 किलो ये आपकी खुराक है। और ये सारा खुश्क मटेरियल है, इसमें सब्ज़ चारा नाम की कोई चीज़ नहीं है। जो दोस्त ये समझते हैं ना जी कि सब्ज़ चारे के बगैर जानवर नहीं पाले जाते, भाई सब्ज़ चारे पर जानवर पलता ही कहाँ है। अब आते हैं इनके रेट्स पर। अगर आप रोड ग्रास बाजार से A+ क्वालिटी का खरीदेंगे तो 30 रुपये किलो पड़ेगा। अगर आप सैलेज बाजार से अच्छी क्वालिटी का खरीदते हैं तो 16 रुपये किलो पड़ेगा। अगर आप तूड़ी खरीदते हैं बाजार से तो 10 रुपये किलो पड़ेगी। अगर आप वंडा बाजार से खरीदते हैं तो 90 रुपये किलो पड़ेगा। अब मैं इन चीज़ों का जो आपने बाजार से खरीदी हैं, इनका एक दिन का खर्चा निकालता हूं। रोड ग्रास क्योंकि आपने 2 किलो इस्तेमाल करना है, ये 30 रुपये किलो है, आपने बाजार से खरीदा है, ये 60 रुपये का पड़ गया। आपने साइलेज 4 किलो इस्तेमाल करना है डेली का, ये बाजार से 16 रुपये किलो पड़ेगा, तो ये 64 रुपये का हो गया। आपने तूड़ी आधा किलो इस्तेमाल करनी है, ये 10 रुपये किलो बाजार से, वैसे अब इसका रेट थोड़ा ज़्यादा है।
तो मैं इसको 10 रुपये किलो लगा लेता हूँ, 400 रुपये मन। लेकिन अब आपको ये 600-700 रुपये मन से पहले ज़्यादा मतलब है सस्ती नहीं मिलेगी। जो मतलब है कि देहाती इलाके हैं वहाँ से भी अगर अब आप ख़रीदने जाएंगे तो आपको ये 700 रुपये मन के हिसाब से पड़ेगी। चले मैं इसको 400 के हिसाब से ही लगाता हूँ, आप थोड़ी बहुत तरमीम अपनी कर लीजिएगा। तो ये 5 रुपये की तूड़ी हो गई आधा किलो। वंडा जो है 2 किलोग्राम, ये 90 रुपये किलो पड़ा, ये हो गया 180 का। अब हम रोड ग्रास के 60 रुपये, सैलेज के 64 रुपये, तूड़ी के 5 रुपये, वंडे के 180 रुपये को जमा करेंगे तो 309 रुपये बनते हैं। अब आप सोच रहे होंगे जानवर 309 रुपये डेली खाएगा। नहीं, अभी नहीं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। इसमें आपने 80 रुपये मजीद ऐड करने हैं। भाई वो किस चीज़ के? भाई रिपोर्ट बनाएं तो मुकम्मल बनाएं। ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट है, आपने मुलाजम रखा हुआ है, उसको खाना भी तो देना है ना। फिर उसके खाने का खर्चा, उसकी तनख्वाह, जानवरों पर जो अद्वियात लगेंगी वो, और छोटे मोटे एक्स्ट्रा खर्चे 80 रुपये फ़ी जानवर के हिसाब से आपने जहन में रखने हैं। मसलन आपके पास 10 जानवर हैं तो आपका 800 रुपये डेली इस मद में जाएगा। हम एक जानवर का निकाल रहे हैं तो हम 80 रुपये जो पहली कैलकुलेशन थी 309 रुपये वाली उसमें जमा करेंगे, ये बन जाएंगे 399 रुपये, 389। ये हो गया एक दिन का एक जानवर का खर्चा। अब निकालते हैं एक महीने का खर्चा। 389 को आप 30 से ज़रब देंगे, ये बन जाएगा 11,670 रुपये। अब आते हैं दूसरी तरफ। अगर आप जिम्मेदार हैं तो फिर आपका एक दिन का खर्चा क्या होगा? आपने रोड ग्रास अपना काश्त किया हुआ है, यह आपको पड़ेगा 18 रुपये किलो। बाजार से कितने का पड़ा था? 30 रुपये किलो। साइलेज आपने 4 किलोग्राम इस्तेमाल करना था, यह अब आपको पड़ेगा 12 रुपये किलो। बाजार से आपको पड़ा था 16 रुपये किलो। तूड़ी अगर आपकी अपनी है तो यह आपको तकरीबन 5 रुपये किलो पड़ जाएगी, और वंडा उसका सेम रेट रहेगा 90 रुपये किलो। अब हम आते हैं इनकी कैलकुलेशन बनाते हैं। रोड ग्रास आपका अपना है, 18 रुपये का ये है। 1 किलो 2 किलो आपने इस्तेमाल करना है, ये हो गया 36 रुपये का। साइलेज आपका अपना है, 12 रुपये किलो पड़ा। 4 किलो आपने इस्तेमाल करना है, ये हो गया 48 रुपये का। तूड़ी आपकी तकरीबन आधा किलो आपको पड़ेगी 3 रुपये की। और वंडा जो है ये आपको पड़ गया 90 रुपये किलो ज़रब 2, 180 का। इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 267 रुपये। अब इसमें आपने 80 रुपये भी तो ऐड करने हैं ना, तो 267 में 80 जमा करेंगे, ये हो जाएगा 347 रुपये। एक माह का खर्चा एक जानवर का कितना निकलेगा? 347 को आप 30 से ज़रब दे देंगे, 10,410 रुपये। फ़र्क कितना पड़ा? बाज़ार से सब कुछ लिया तो 11,670, अपने घर की चीज़ें थी तो 10,410, 1,260 रुपये का फ़र्क पड़ा एक जानवर का एक महीने के बाद। और ये अच्छा खासा फ़र्क होता है। अब इसमें 2 शेड्यूल भी पूछते हैं, ये डालने किस टाइम है? 2 टाइम भी डाल सकते हैं, 3 टाइम भी डाल सकते हैं। यानी सुबह 6-7 बजे फीडिंग, फिर दिन को 3 बजे। इसमें कुछ लोग ऐसा करते हैं कि रोड ग्रास जो है वो थोड़ा सा बचा लेते हैं सुबह और दोपहर की फीडिंग से। इस तरह सैलेज भी बचा लेते हैं, थोड़ी सी तूड़ी भी बचा लेते हैं। ये रात को 8 बजे फिर दोबारा डाल देते हैं तीसरी दफ़ा, ताकि जानवर रात को खाता रहे। इस फीड प्लान से 1 किलोग्राम डेली जानवर वेट गेन करता है। और ये जो वंडा हम इस्तेमाल करते हैं देसी खुद बनाकर, इसकी सीपी तकरीबन 22% होती है, जो बेहतरीन है। अब सवाल आएगा वंडा कैसे बनाया जाए? भाई ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप पढ़े लिखे बंदे हैं तो आपको सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे, कंप्यूटर पर मौजूद हैं, प्ले स्टोर पर मौजूद हैं, या आप परचेज भी कर सकते हैं। आप उसको सॉफ्टवेयर में वो तमाम चीज़ें लिख देंगे जो आपके पास अवेलेबल हैं, उसको आप इनपुट दे देंगे,
वो आपको एक पूरा राशन बनाकर दे देगा कि भाई अच्छा आपके पास रोड ग्रास, साइलेज, तूड़ी, वंडा है जी है, चलें जी आप इसके लिए ये चीज़ें इतनी इतनी मिकदार में आपने इस्तेमाल करनी है। एक तो ये हो गया। दूसरा, आप वनडे के लिए उसको बताएंगे कि मुझे 22 सीपी का वंडा चाहिए, मुझे बताओ मैं कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करूं। वो आपको एक लिस्ट दे देगा, इतने किलोग्राम ये, इतने किलोग्राम ये, इतने किलोग्राम ये। आप अगर आपके पास वो चीज़ें अवेलेबल हैं तो आप वो यूज़ कर लें। अदरवाइज़ आप उसको कहें कि नहीं भाई मेरे पास ये चीज़ें हैं, मुझे 22 सीपी का एक वंडा बना के दो। वो आपको बताएगा अच्छा जी 4 किलो आप ये डाल दें, 3 किलो ये डाल दें, 2 किलो वो डाल दें। चलें जी ये मुश्किल काम है, छोड़ दें। आप डॉक्टर को फीस दें जो न्यूट्रिशन का भी माहिर हो। यूट्यूब पर बहुत से ऐसे अवेलेबल हैं डॉक्टर हजरात, आप उनको फीस दे के वनडे का फार्मूला बनवा लें, आसान काम हो गया। थोड़ा बहुत तो वर्क करना पड़ेगा ना जी। अब मैं कुछ आपको ज़रूरी बातें बता दूं जो आप अक्सर मुझसे पूछते हैं। मैसेज या रब्ता करने का तरीकाकार ये होता है, एक ही मैसेज में मुकम्मल बात कर दें। आप एक दफ़ा लिखते हैं हेलो हाय, मैं कहता हूं कि यार मैं क्या बताऊं, आगे से कोई सवाल तो आया नहीं, तो हेलो हाय छोड़ें, डायरेक्ट काम की बात पे आएं। रिटर्न मैसेज ना किया करें, जो आप बोल के बताएंगे वो सारी बात समझ आ जाएगी, बेशक 2 मिनट का मैसेज कर दें। और बात को फिर तूल ना दिया करें, मतलब छोटे छोटे सवाल जो इतने ज़रूरी नहीं होते और वो टाइम वेस्ट करते हैं। आजकल दोस्तों के लिए कट्टू प्लस कुर्बानी जानवर बेहतरीन ऑप्शन है। ख़ास तौर पर जो न्यू कमर्स हैं, जो कम सरवाए वाले दोस्त हैं, उनके लिए कट्टू प्लस कुर्बानी जानवर ख़रीदना ज़बरदस्त रहेगा। उसकी वजह यह है कि अगर आप बिल्कुल ज़ीरो मीटर हैं इस काम में, आप अगर कट्टू का काम करते हैं ख़ास तौर पर किसी बड़े शहर में, तो भाई बड़े शहर में एक 3 महीने का टाइम होता है मखसूस। अगर आप स्लाटर या कट्टू का काम करते हैं, 3 महीने में अगर आपसे चीज़ें कंट्रोल ना हुई, क्योंकि आप न्यू कमर हैं, आप ना तजर्बेकार हैं, तो आप 100% लॉस कर बैठेंगे। अगर आप कट्टू प्लस कुर्बानी से स्टार्ट करते हैं अगले महीने दिसंबर में या जनवरी में, तो जो आपके पास 3 महीने का फ्लाक होगा वो कुर्बानी वाला होगा। और कट्टू प्लस कुर्बानी लिए हुए हैं यानी आपने महंगे जानवर भी नहीं लिए हुए, ये जानवर हाथों हाथ सेल हो जाएंगे ईद पर, और कुर्बानी पर प्रॉफिट मार्जिन भी ज़्यादा होता है। कुछ चीज़ें कवर नहीं होती तो वो भी कवर हो जाती हैं, यानी छोटी मोटी गलतियां भी कवर हो जाती हैं। तो बेहतरीन ऑप्शन है ख़ास तौर पर न्यू कमर्स के लिए। जो दोस्त कमज़ोर हैं माली तौर पर, कम सरमाए वाले हैं, वो ज़रूर इसी ऑप्शन की तरफ जाएं। प्रॉफिट कितना होगा, वो जो कराची वाली बात मैंने शुरू में की थी, कट्टू माल का आप काम करते हैं तो बड़े शहरों में आपको 10,000 रुपये तक प्रॉफिट मुतवक्को है फ़ी जानवर। अगर आप गांव देहात में हैं तो 15 से 16,000 फ़ी जानवर प्रॉफिट मुतवक्को है। और अगर आप लेबर के तौर पर ख़ुद काम कर रहे हैं, आपका घर भी वहीं है, कोई मुलाजिम का ख़र्चा नहीं है, कोई खाने पीने का ख़र्चा नहीं है, तो आपका प्रॉफिट मज़ीद 2 से 3-4 हज़ार रुपये बढ़ सकता है। तो अब आपको इस सवाल का जवाब भी दे दिया। अब आप 20 जानवरों से शुरू करते हैं कराची, इस्लामाबाद, पिंडी, लाहौर में, तो आपको 2 लाख का प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है। बाकी कहानियाँ जितनी सुनाई जा सकती हैं सुना देंगे, मैंने आपके सामने फैक्ट्स रख दिए हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।